तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत पर अब तक हम लोगों ने जो 79 चर्चाएं की, उसमें हम लोगों ने देखा कि किन परिस्थितियों में भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास आकस्मिक रूप से मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त इनका आगमन होता है, किस प्रकार से वे अत्यंत दुखित अवस्था में उनसे मिलते हैं। आत्महत्या के इरादे से निकले थे, परंतु श्री रामकृष्ण देव के संस्पर्श में आकर अद्भुत शांति उन्हें प्राप्त हुई, नया जीवन प्राप्त हुआ और श्री रामकृष्ण देव के साथ भक्तों का जो वार्तालाप होता था, उसके बाद वे आते रहे और उन वार्तालापों को अपनी डायरी में लिखते रहे। और फिर किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी, मां शारदा देवी एवं अन्य लोगों के अनुरोध पर यही डायरी श्री रामकृष्ण कथामृत पुस्तक के रूप में प्रकट हुई, पहले बंगला में, फिर हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, फिर बाद में अंग्रेजी में अनुवाद हुआ द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण के रूप में, और फिर स्पेनिश, जर्मन, ग्रीक, रशियन, डच, जापानीज, विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ। और किस प्रकार से आज यह पुस्तक लाखों लोगों के मन में शांति का सिंचन कर रही है, लोगों के जीवन में अमृत का सिंचन कर रही है। और इसीलिए वह तव कथामृतम तप्त जीवनम, श्रीमद् भागवत का यह जो श्लोक जो गोपिकाओं ने श्री कृष्ण की वाणी के संबंध में कहा था, वह भगवान श्री रामकृष्ण देव के इस वचनामृत के कथामृत से कितना सुसंगत है और कितना सुयोग्य है, इसकी विस्तृत चर्चा करने के बाद हम लोगों ने रामकृष्ण वचनामृत की चर्चा प्रारंभ की थी। हिंदी में जो 3 भाग हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निरालानी ने मूल बंगला से उसका अनुवाद हिंदी में जो किया है, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो प्रथम खंड के 34 परिच्छेद की चर्चा हम समाप्त कर चुके हैं और आज अब हम परिच्छेद 35वें से हम प्रारंभ करेंगे। परिच्छेद 35, भक्तों के मकान पर। बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण, नरलीला का दर्शन और आस्वादन। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर से कलकत्ता आ रहे हैं। बलराम के मकान से होकर अधर के मकान पर और उसके बाद राम के मकान पर जाएंगे। अधर के मकान में मनोहर साईं का कीर्तन होगा, राम के घर पर कथा होगी। शनिवार वैशाख कृष्णा द्वादशी 2 जून 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण गाड़ी में आते आते राखाल, मास्टर आदि भक्तों से कह रहे हैं, देखो उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे धूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है। हम देखते हैं गर्मी के दिनों में तालाब का जल एकदम सूख जाता है और कल्पना भी नहीं होती कि इतना अधिक जल यहां कभी वर्षा काल में रहता था, परंतु ग्रीष्म काल में एक बूंद भी नहीं। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के
जीवन में बहुत सारे दुराचार हुए हों, पापाचार हुए हों, परंतु एक बार यदि ईश्वर के चरणों में भक्ति आ जाए और वह प्रेम आ जाए, तो श्री रामकृष्ण कहते हैं ये सब पाप इसी प्रकार से सूख जाते हैं। जिस प्रकार से तालाब का जल सूख जाता है ग्रीष्म के कारण, उसी प्रकार उस व्यक्ति के पाप आदि सब भाग जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः। कहते हैं कि यदि अपिचेत सुदुराचारो, यदि कोई दुराचार हो, केवल दुराचारी नहीं, सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी हो, अपिचेत सुदुराचारो, परंतु भजनते माम अनन्य भाग, परंतु अनन्य भाव से यदि मेरी वह भक्ति करता है तो वह महान हो जाता है। वह उसको साधु ही समझना चाहिए, उसको महान संत ही समझना चाहिए, यदि उसके जीवन में भक्ति का संचय हो गया, भक्ति आ गई, भगवान के चरणों में प्रेम आ गया। जब एक बार भगवान के चरणों में प्रेम आ गया तो ये पाप आदि सब भग जाते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, बहुत सुंदर पुस्तक है, ध्यान धर्म और साधना, द इटर्नल कंपेनियन अंग्रेजी में है, द टीचिंग्स ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद, और हिंदी और गुजराती में उसका अनुवाद, हिंदी में है उसका अनुवाद ध्यान धर्म और साधना, और गुजराती में है ध्यान धर्म अने साधना। उसमें स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, वन ग्लांस ऑफ हिम एंड सीन्स ऑफ मेनी बर्थ्स, थाउजेंड्स ऑफ बर्थ्स कैन बी वाइप्ड आउट। भगवान के केवल एक दृष्टि मात्र से हजारों जन्मों के हमारे पाप सब धुल जाते हैं, विनष्ट हो सकते हैं केवल उनकी एक। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण देव के उस स्तोत्र में, संध्या आरती के स्तोत्र में कहा, वीक्षणे मोह हो जाए, एक मात्र एक नजर डालने से ही मानो मोह भाग जाता है, ईश्वर की एक दृष्टि से ही। और ईश्वर के चरणों में भक्ति आने पर ये सब पाप धुल जाते हैं। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कई मन रुई रखी हुई है गोडाउन में, बहुत गोदाम भर भर के वो रुई रखी हुई है, कपास, छोटी सी एक चिनगारी लगती है और कितने मनों के मन रुई कितने सालों से रखी हुई थी, एक क्षण में भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण कहते हैं, हजारों जन्मों के पाप, कितने अनगिनत पाप ईश्वर के एक कृपा दृष्टि से उसी समय एक क्षण में भस्म हो जाते हैं, तत्क्षण भस्म हो सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी आशा की वाणी श्री रामकृष्ण कहते हैं। और इसी आशा की वाणी को स्वामी विवेकानंद ने सुनाया था कि ईश्वर के प्रति प्रेम की बात करो, नेगेटिव चीजें ज्यादा मत करो। क्रिश्चियन लोगों को उन्होंने कहा, ईसाई लोगों को, कि वहां पर उन्होंने ये कहा, बाकी सब बातें बहुत है। स्वामी श्री रामकृष्ण देव एक बार बैठे, बाइबल का पाठ सुना, बहुत सब अच्छी बातें हैं, पर ये बात उनको अच्छी नहीं लगी, बार बार उसमें पाप की बात। जो पाप की बात कहता है वो पापी ही हो जाता है, सारा दिन रात पाप 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 कहता रहता है, वो पापी हो जाता है। तो उन्होंने पॉजिटिव मेथड कहा कि दिन रात ईश्वर का चिंतन करने से अपने आप ये सब पाप धुल जाएंगे, भस्मीभूत हो जाएंगे उनकी कृपा दृष्टि से। एक बार उन पर प्रेम आ जाने से सब चला जाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सभा में यह संबोधित करते हुआ, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये धामानि दिव्यानि तस्तुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा त्रिमृत्युमेति नान्य पंथा विदितेनाय। हे अमृत के संतानों सुनो, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे विश्व के सभी पुत्रों, अमृत के संतानों। और फिर स्वामी जी कहते हैं, ye the children of immortal bliss, the Hindu refuses to call you a sinner,
Ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinity sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is the servant, not ye the servant of matter. Ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings. हे अमृत के संतानों सुनो, तुम सबको हम अमृत के संतान गिनते हैं. हम ऐसा नहीं कहते तुम पापी. पापी, मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़े भूल है. वेदांता डज नॉट रिकॉग्नाइज सिन. श्री राम स्वामी विवेकानंद कहते हैं वेदांत पाप की बात को कभी स्वीकार नहीं करता कि हम जन्मजात पापी. पाप है, पाप और पुण्य है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर हम जन्मजात पाप हैं. वी आर ओरिजिनली वी आर फुल ऑफ सिन, कि हम पोटेंशियली वी आर ऑल सिनर्स. स्वामी जी ने इस पर आपत्ति की. स्वामी जी ने नहीं कहा कि हम पाप करते हैं तो हमको पाप करते रहना चाहिए या पाप नाम की वस्तु नहीं. उन्होंने कहा यह जो मन में धारणा हो गई कि हम पापी हैं, जन्मजात पापी हैं, और इसलिए यह पाप कभी नहीं धुल सकता, इस बात को मन से निकाल दो. इंट्रिंसिकली, बेसिकली, फंडामेंटली, मुख्यतः, सचमुच में पोटेंशियली डिवाइन हम लोग जन्मजात दिव्य हैं, दिव्य आत्मा हैं. दिव्यता ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. तो यह दो अलग अलग परंपरा विचारों की. तो स्वामी विवेकानंद जब गए तब वे बहुत ही दुखी थे, निराश थे, हताश थे. स्वामी जी ने मानो आशा की किरण दी. कभी ऐसा मत सोचो तुम दुर्बल हो, तुम निर्बल हो. तुम्हारे भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है. वेदांत कहता है शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः. तुम तो अमृत की संतान हो. वेदांत डज नॉट रिकॉग्नाइज अ सिन. वेदांत कभी पाप की बात स्वीकार नहीं करता, वह तो केवल भूल की बात स्वीकार करता है. वेदांत डज नॉट रिकॉग्नाइज सिन, इट ओनली रिकॉग्नाइजेस एरर. एंड द ग्रेटेस्ट एरर यू आर मेकिंग व्हेन यू से दैट आई एम ए सिनर. कहते हैं वेदांत कभी पाप की बात को स्वीकार नहीं करता, केवल भूल की बात को स्वीकार करता है. हाँ, भूल हो सकती है, और सबसे बड़ी भूल तो तब होती है जब तुम कहते हो कि मैं पापी हूं. इससे बड़ी भूल इस जगत में नहीं है. क्यों? क्योंकि यह एक शाश्वत सत्य है. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी. प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह आत्मा है, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनलिटी. किसी प्रकार के भेदभाव के बिना प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वो दिव्य आत्मा विराजमान है. शुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा, शाश्वत आत्मा, यह हमारा सच्चा स्वरूप है. दिस इज द रियल पर्सनालिटी. बाहर की जो पर्सनालिटी यह अलग पर्सनालिटी जो हम दिखावा करते हैं. भीतर की जो पर्सनालिटी वह अलग है, जो कि हमारी स्प्लिट पर्सनालिटी. पर उसके भीतर में और भी अंतराल में जो हमारी रियल पर्सनालिटी वह है दिव्य पर्सनालिटी. उसी को हमको मैनिफेस्ट करना है. वह दिव्य आत्मा तो है, पर उस पर मानो एक पर्दा आ गया, उस पर धूल आ गई. बस उसको धूल को दूर करने से अपने आप में वह शाश्वत आत्मा, वह शाश्वत प्रकाश अपने आप बिखरता है. और कुछ करना नहीं, एक क्षण में ये सब पाप धुल सकते हैं. यह वेदांत की बात है. इसी वेदांत की बात को स्वामी जी ने कहा था. वेदांत, और इसीलिए कहा था ये द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस, होली एंड परफेक्ट बीइंग्स, इट इज नॉट सिनर्स, इट इज अ सिन टू कॉल ए मैन सो. मनुष्य को पापी कहना ही सबसे बड़ी भूल है. और इसीलिए कहा ओ सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो. तुम भेड़ नहीं हो, तुम सिंह हो, तुम अजर अमर आत्मा हो.
तुम शरीर नहीं हो, तुम दुर्बल नहीं हो, तुम निर्बल नहीं हो। क्यों? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह अनंत शक्तिपूर्ण, वह अनंत आत्मा, दिव्य आत्मा विराजमान है। और क्योंकि वह विराजमान है, जिस क्षण चाहे पुरुषार्थ के द्वारा चाहे ईश्वर की कृपा से, वह जो बाहर का आवरण जब दूर होगा, अपने आप वह प्रकाशमान आत्मा, जाज्वल्यमान आत्मा अपने आप प्रकाशित होगा। और ये हजारों हजारों जन्म के संस्कार, हजारों जन्मों के पाप, ये सब क्षण भर में भस्मीभूत हो सकते हैं। जिस प्रकार से रुई का बहुत बड़ा गोडाउन, कितने कितने मन भर कर के गोडाउन भरा, रुई भरी हुई है गोडाउन, एक छोटी सी चिंगारी के द्वारा एक क्षण में, तत्क्षण सारी की सारी रुई जैसे भस्मीभूत हो जाती है, वैसे ईश्वर की कृपा से एक क्षण में, उस परमात्मा के दर्शन से एक क्षण में, उस आत्मा के आविर्भाव से एक क्षण में, ये करोड़ों जन्मों के संस्कार, करोड़ों जन्मों के पाप सब भस्मीभूत हो जाते हैं। तो श्री रामकृष्ण यहां पर एक बहुत बड़ी वह आशा की वाणी देते हैं ईश भक्तों को कि देखो, उन पर प्रेम हो जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे धूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है। तो दो उपाय हैं इस भीतर की जो दिव्य स्वरूप को प्रकट करने का। एक है ज्ञान का मार्ग, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम नेति नेति, मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं तो अशुद्ध बुद्ध नित्य आत्मा हूं। यह है ज्ञान मार्ग, श्रवण मनन निधिध्यासन करना अपने सच्चे स्वरूप का। और दूसरा मार्ग है भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग। ईश्वर पर प्रेम होने से, नारद भक्ति सूत्र में भी कहा, निरोधन हो जाता है, अपने आप सब पाप जाते हैं, अपने आप सब दुर्बलताएं भाग जाती है। जब एक बार ईश्वर के चरणों में भक्ति आ जाती है, प्रेम आ जाता है, उस प्रेम के कारण ये सब दुर्बलताएं दूर हो जाती है। देखो, उन पर प्रेम होने जाने पर पाप आदि सब भाग जाते हैं, जैसे धूप से मैदान के तालाब का जल सूख जाता है। विषय की वासना तथा कामिनी कांचन पर मोह रखने से कुछ नहीं होता। यदि विषयासक्ति रहे तो संन्यास लेने पर भी कुछ नहीं होता, जैसे थूक को फेंक कर फिर चाट लेना। थोड़ी देर बाद गाड़ी में श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, ब्राह्म समाजी लोग साकार को नहीं मानते। हंसकर नरेंद्र कहता है पुत्तलिका, फिर कहता है वे अभी तक काली मंदिर में जाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया, नरेंद्र नाथ दत्त जो बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने, वे ब्राह्म समाज के सदस्य थे। और ब्राह्म समाज में सदस्य बनने के लिए लिख कर देना पड़ता था कि मैं कभी किसी मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाऊंगा नहीं। यह ब्राह्म समाज जो था, वह रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो शुरू हुए, तो ईसाई मिशनरियां जब आई तो उसमें कुछ लोग तो बहुत लाख कन्वर्ट होना शुरू हो गए। उन्होंने ईसाई मिशनरी यही सिखाया कि देखो, तुम लोग इतने गरीब हो इसलिए कि तुम्हारे देवी देवता सब दुर्बल निर्बल हैं, और ये पत्थर को तुम लोग पूजा करते हो, ये पत्थर है, ये ईश्वर नहीं है, इसलिए ये पत्थर की पूजा तुम करते हो, इसलिए तुम लोग इतने गरीब हो और इतने दुर्बल हो। और हम लोग देखो किस प्रकार से मुट्ठी भर ब्रिटिश लोग सारे पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम असली ईश्वर को पूज रहे हैं। तुम भी उस असली ईश्वर के शरण में आओ, तुम भी ईसाई बनो, तो तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस प्रकार से वे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो उसी के विरोध में कुछ सुर प्रकट हुए। उसमें का एक सुर था वो ब्राह्म समाज का, फिर बाद में आदि ब्रह्म समाज के बाद फिर साधारण ब्राह्म समाज आए। उसमें भी कुछ अलग अलग उसमें भाग हुए, परंतु मुख्यतः बात यही थी कि आदि ब्रह्मा समाज ने कहा, ये तो ईसाई मिशनरी की बात सच है, ये हम लोग का धर्म वो अंधविश्वास का धर्म है, और हम लोग जो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं, इन सब के कारण ही हमारी अवनति हुई है। तो हम लोगों को वेद की तरफ जाना पड़ेगा। दयानंद सरस्वती ने यही बात कहा, आर्य समाज के जो संस्थापक थे, कि देखिए हमारी जितनी अवनति हुई है इसलिए कि हम लोगों ने देवी देवताओं की पूजा शुरू की। देवी देवताओं की पूजा करने के बदले तुम भले चोर डाकात की पूजा करो, वो भी अच्छा है, पर कम से कम वो तो कम से कम जीवंत है, ये तो पत्थर है। इस प्रकार से ये आर्य समाज, ब्राह्म समाज, ये सब मूवमेंट शुरू हुए। उन्होंने कहा कि
ये कृष्ण ईसाई मिशनरियों की बात तो बिल्कुल सच है। ये हम लोग पत्थर की पूजा पत्थर की पूजा करते हैं, इसलिए हमारी अवनति हुई। और इसलिए हमको फिर वेद की तरफ जाना पड़ेगा, ब्रह्म की ओर जाना पड़ेगा। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसकी उपासना करो, और वह निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करके हम उसी वेदांत का पालन करो। यही हमारा वैदिक धर्म है, उसका पालन करो। परंतु यह जो पौराणिक पुराण काल से जो देवी देवता आ गए, ईश्वर आ गए, अवतार आ गए, इन सब के कारण ही भक्ति मार्ग जो आ गया, उसके कारण ही हमारा सब अवनति हो गई है। इसलिए पत्थर की पूजा बंद करनी होगी। तो इसलिए ब्राह्मण समाज में सदस्य बनने के लिए लिख करके देना पड़ता था डिक्लेरेशन कि मैं कभी किसी पत्थर की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। और इसमें स्वामी विवेकानंद ने जब ब्राह्मण समाज में आए तो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, और इसीलिए वो पक्का जानते थे कि ये पत्थर की पूजा करना सबसे खराब चीज है। और इसीलिए रामकृष्ण देव की खिल्ली उड़ाते थे कि आप इतने महान होकर के फिर पत्थर की पूजा करते हैं। दूसरे लोग मूर्ख लोग हैं तो ठीक है पत्थर की पूजा, आप तो विद्वान हैं, आप भी पत्थर की पूजा करते हैं। हंसी मजाक उड़ाया करते थे रामकृष्ण देव की। स्वामी विवेकानंद मजाक उड़ाते थे, देखो 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 इतने विद्वान होकर के पत्थर की पूजा। उस समय के जमाने में कोई युवक यदि पत्थर की पूजा करने या सिर झुकाएगा तो उसको बॉयकॉट करते थे। अरे ये तो पुराने जमाने का है, ये इस युवक होने के लायक नहीं है, बुढ़ा हो गया, निकालो इसकी हमारी जमात से। उसके साथ कोई बात नहीं करता था। तो जितने मॉडर्न अपने आप को समझते थे, जितने युवक, खास करके जो पढ़ा लिखा था, स्कूल में जाता था, और कॉलेज जाने वाला तो सवाल ही नहीं है। कॉलेज का कोई लड़का कि कोई पत्थर की मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाएगा, ये तो कल्पना के बाहर की चीज थी। और नरेंद्र नाथ तो कॉलेज के लड़के थे, वो भी प्रेसिडेंसी कॉलेज के, क्रिश्चियन मिशनरी की कॉलेज, या स्कॉटिश चर्च कॉलेज बाद में, वो भी क्रिश्चियन मिशनरी की कॉलेज। तो उनके दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिया था, ये तुम्हारे जो हिंदू लोगों की देवी देवता, यही तुम्हारे अवनति का कारण है। इतना अधिक वह जहर भरा हुआ था। और नरेंद्र नाथ तो ये मॉडर्न लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी में पले हुए थे। वो 1836 से ही, 1836 से ही लॉर्ड मैकॉले ने यह पॉलिसी शुरू की थी। 1836 में उन्होंने नई शिक्षण पद्धति दाखिल की भारतवर्ष में, और उनकी यह इच्छा थी कि भारतवर्ष को हम लोग तब तक नहीं कर सकेंगे, उनको भारत को अपने आधिपत्य में नहीं ला सकेंगे। देखा उन्होंने यहाँ धर्म की जड़ इतनी गहरी है कि जब तक इन लोगों के धर्म को हम नेस्त नाबूद नहीं करेंगे तब तक हम इस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये शिक्षित लोगों को खत्म करो। शिक्षित लोग यदि खत्म हो जाएंगे तो बाद में धीरे धीरे बाकी सब लोग उनका अनुसरण करेंगे। और इसीलिए उन्होंने ये नई शिक्षा पद्धति दाखिल की, जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं के प्रति बहुत अधिक गालियां दी गई हैं इनडायरेक्टली। और इस प्रकार की शिक्षा पद्धति दाखिल की, उस प्रकार की शिक्षा के जाने के बाद कोई भी हिंदू को अपने देवी देवताओं के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रहेगी। और 1839 में, 1839 में लॉर्ड मैकॉले ने अपने पिताजी को पत्र में लिखा। अब यह पत्र प्रकाशित हो चुका है, जिसमें लॉर्ड मैकॉले ने लिखा, नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन एवर रिमेन्स अटैच्ड टू हिज रिलीजन। पिताजी मैं क्या कहूं, ये 3 साल में मुझे जो रिजल्ट मिला है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कोई भी हिंदू जो हमारी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है नई शिक्षा पद्धति में, एक भी हिंदू ऐसा नहीं है जो अपने देवी देवताओं को गाली न देता हो। बहुत गाली देना शुरू कर दिया है उन लोगों ने, और अपने धर्म के प्रति घृणा का भाव उनमें आ गया है। और अपने धर्म के प्रति जब घृणा का भाव आ गया है, बस अब हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, अब हिंदू लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, भारत के लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसने जड़ समाप्त कर ली कि जब तक ये हिंदू लोगों का धर्म खत्म नहीं करेंगे, उनको कन्वर्ट नहीं करेंगे, कम से कम शिक्षित लोगों की विचारधारा को कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम यहां पर राज्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हिंदू लोगों की ये धर्म में बहुत बड़ी जड़ है, तो जड़ को नष्ट करना पड़ेगा। नो हिंदू हु हैज रिसीव्ड इंग्लिश एजुकेशन, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं जिसने हमारी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में दाखिल हुआ हो और फिर भी उसको अपने धर्म के प्रति श्रद्धा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इतना अधिक उसको रिजल्ट मिला, और आज तक वो रिजल्ट मिल रहा है उसको। अभी भी हमने वही लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति ही दाखिल की है, और इसीलिए आजकल के लड़के लोग भी ये धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म देवी देवताओं के यहाँ जाने पर चिढ़ते हैं, या
जाते भी हैं तो चोरी छुप करके जाते हैं। परीक्षा के समय जाते हैं, को डर लगता है तो अच्छा हनुमान जी को थोड़ा तेल चढ़ा दो, शायद परीक्षा पास है। पर वो भी कई फ्रेंड्स लोगों को पता नहीं लगना चाहिए कि हम भी मंदिर में जाते हैं। पर ये मंदिर में जाना एक बहुत बड़ा पाप है, एक बहुत बड़ी खराब चीज है। ये दिमाग में ठसा दिया गया है। अंग्रेजी शिक्षण पद्धति में, खास करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में होगा तो और ज्यादा समझ लीजिए, और कॉन्वेंट स्कूल में होगा तो और अधिक। ये आप खुद देख सकते हैं। आपके 3 बच्चों को आप स्कूल में डाल दीजिए, एक को गुजराती मीडियम में डालना, एक को इंग्लिश मीडियम में डालना, एक को क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा चलाई गई इंग्लिश मीडियम में डालना, और 10 साल के बाद देखना जो लड़का कॉन्वेंट स्कूल में जाता हो कितना तुमको गाली देता है जब मंदिर में जाते हो, और जो इंग्लिश मीडियम में जाता हो गाली तो नहीं देगा पर जाएगा नहीं, और गुजराती मीडियम वाला आपके साथ मंदिर में जाएगा। आप करके देख लीजिए एक्सपेरिमेंट। क्यों? यह इस प्रकार की शिक्षा पद्धति ही तक शुरू कर दी गई है। लॉर्ड मैकॉले ने सोच सोचा करके किया था, बहुत सोचा उसने कि हम भारत को कभी कब्जे नहीं करें, क्योंकि इनकी धर्म पर इतनी ज्यादा जड़ है। जब तक इनके धर्म को जड़ को हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम उस पर हावी नहीं हो पाएंगे। तो ये नरेंद्र नाथ उसी लॉर्ड मैकॉले के एजुकेशन पॉलिसी में थे, और इसीलिए कहते हैं, नरेंद्र कहता है पुतलिका। पुतलिका माने मिट्टी की पुतली है। माँ काली क्या है? मंदिर में माँ काली की मूर्ति है, मिट्टी है, मिट्टी की मूर्ति पुतलिका, तो पुतलिका है। और फिर हंसकर कहते हैं श्री रामकृष्ण, नरेंद्र कहता है पुतलिका, फिर कहता है वे अभी तक काली मंदिर में जाते हैं। अभी तक माने पहले तो ठीक है काली मंदिर में जाते थे तो समझ गए चलो भाई मूर्ख थे, अब इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर भी अभी काली मंदिर में जाते हैं, परमहंस को कहलाते अपने आप को, और फिर भी काली मंदिर में जाते हैं। मतलब कि इसकी ऐसी बड़ी विडंबना कि विद्वान होने के बावजूद भी मूर्ख लोग के समान काम करते हैं। इतने विद्वान होने के बाद भी मूर्ख लोग जिस प्रकार से मिट्टी की पूजा करते हैं, ये भी मिट्टी की पत्थर की पूजा करते हैं। तो ये नरेंद्र नाथ इतने अधिक कट्टर थे, ब्राह्मण समाज के सदस्य थे, किसी मूर्ति के सामने सिर नहीं नवाते थे। और एक बार गए थे वहां पर, उनके मित्र थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, राजा महाराज राखाल, तो इनके साथ भी इनका परिचय था। एक बार देखा कि राखाल रामकृष्ण देव के साथ जा रहे हैं, और रामकृष्ण देव उनको कमरे से अकेले तो जा नहीं सकते, इनके सिर कंधे पर हाथ रख करके धीरे धीरे काली मंदिर में गए, और काली मंदिर में जाकर उन्होंने प्रणाम किया रामकृष्ण परमहंस। और इधर ब्रह्मानंद जी महाराज ने राखाल महाराज उन्होंने भी प्रणाम किया। जैसे ही आए स्वामी विवेकानंद देख रहे थे नरेंद्र नाथ, सीधा कान पकड़ा, क्यों रे राखाल, तूने तो उधर ब्राह्मण समाज में मेरे साथ डिक्लेरेशन दिया कभी सिर नहीं नवाएगा, और अभी सिर नवाया। राम के देव समझ गए, अरे छोड़ दे बेचारा बच्चा है, अब क्या है, उसको यदि थोड़ी इच्छा होगी कर दे, उसको ज्यादा जबरदस्त, उस पर ज्यादा जबरदस्ती मत कर। ऐसा करके उसको छुड़वाया, पर ये कान पकड़ा था जोर से। ऐसे कट्टर नरेंद्र नाथ, जो मूर्ति पूजा के इतने सख्त विरोधी, ऐसा चक्कर चलाया रामकृष्ण देव ने जगदम्बा को प्रार्थना करते 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 कि वे ही नरेंद्र नाथ जय मां जय मां जय मां करने लगे। वो जो गीत हम लोगों ने कहा था, तुम मां तुम ही तारा, सारी रात गीत गया। ऐसा चक्कर चलाया। उस समय के ग्रेजुएट, आज जितना आईएएस ऑफिसर बनना जितना कठिन है, उससे अधिक कठिन उस समय ग्रेजुएट बनना था। अभी तो ग्रेजुएट तो हर एक घर में है, ऐसा नहीं, उस समय तो ग्रेजुएट बनना उतना ही कठिन था जितना आईएएस ऑफिसर बनना। उस समय के ग्रेजुएट थे, और एलएलबी तो मैंने आईएएस ऑफिसर से ऊपर एलएलबी की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे दी। इतने पढ़े लिखे और इतने बुद्धिमान, ऐसे योग्य, कोई भी ऐसी विद्या नहीं जो उनको ना मालूम हो। ऐसे नरेंद्र नाथ को नौकरी नहीं मिलती है। उस समय अनएम्प्लॉयमेंट को की प्रॉब्लम ही नहीं था, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, उस समय तो नहीं था। उस समय के जमाने में नरेंद्र नाथ घर घर जाते हैं कि मुझे अप्लाई नो रिप्लाई, और कहीं उनको नौकरी नहीं मिली। ये कैसी विडंबना। नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद को नौकरी नहीं मिली, कितने दिन जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। रोज सुबह निकल जाते हैं नौकरी की खोज में, माँ को कह के जाते, माँ मुझे एक निमंत्रण है। क्यों? घर में मालूम है खाने को नहीं है, यदि मैं खाऊंगा तो छोटे भाइयों को खाने नहीं मिलेगा। जो नरेंद्र नाथ घोड़ा गाड़ी में के नीचे
घोड़ा जितना कमाई करते उससे अधिक उड़ा देते थे। गरीबों को मदद किया, किसी को ये किया, किसी को वो किया। अचानक हार्ट फेल से जब मर गए तो पता पड़ा संपत्ति तो कुछ नहीं रखे, ऊपर से देना रखे गए, ऊपर से देना है। और वो देना देते देते देखा सब पैसे सब गहने सब चले गए, और तब संबंधियों ने वो मकान भी हड़प लिया, मकान से भी बाहर निकाल दिया। न रहने की जगह, न खाने की जगह। अचानक जो राजकुमार के समान पहले थे, अचानक रास्ते पर आ गए, न रहने को न खाने को। और सबसे बड़े भाई थे, उनके नीचे कितनी सारी बहनें और कितने सारे भाई, इन सब का पालन करना। और उस समय नरेंद्र नाथ घर घर भटक रहे हैं, नौकरी के लिए एप्लीकेशन लेकर के मुझे नौकरी दीजिए, जितना आप पैसा देंगे मैं तैयार हूं, नो कंडीशन, पर नौकरी नहीं मिले। कैसी विडंबना! यह आश्चर्य होता है, कल्पनातीत बात है। नरेंद्र नाथ को, स्वामी विवेकानंद को नौकरी नहीं मिल रही और दर दर भटक रहे हैं। उनके पिताजी तो कितने इन्फ्लुएंशियल थे, उनके पिताजी ने कितने लोगों को नौकरी दिलवाई थी, उनके पिताजी ने कितने लोगों को उपकार किया था। ऐसा चक्कर चलाया रामकृष्ण देव ने, जगदम्बा ने, कि वो नरेंद्र नाथ को नौकरी नहीं मिल रही, घर घर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। एक बार तो इतने अधिक थक गए, क्योंकि सारे दिन में कुछ नहीं खाया, कुछ मूंगफली के दाने या चने के दाने खा करके अपना चलाते थे। और एक दिन इतने निर्बल हो गए, सारे दिन खाया नहीं था, 2 दिन से खाया नहीं था, और नौकरी चल जा रहे हैं, और एकदम से बेहोश होके गिर गए, भूख के कारण और निर्बलता के कारण। बहुत देर तक बेहोश रहे, फिर अचानक पानी आया, पानी सिर पर पड़ा, बरसात हुई, उस वर्षा के कारण उनको चेतना आई। इस प्रकार से इतनी अधिक तकलीफ में जब हुए, खुद की तकलीफ नहीं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी छोटे भाई बहनों को जो भूखा देखते थे। वही नरेंद्र नाथ जो रामकृष्ण को चिढ़ाया करते थे, अभी तक तुम मंदिर में जाते हो, यही नरेंद्र नाथ जब सब कुछ खत्म हो गया, सब द्वार भटक गए, कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, और मां उनको उलाहना देती, रोज सुबह भगवान का नाम लेकर निकलते, चुप रहे, तू बचपन से भगवान का नाम ले रहा, क्या किया तेरे भगवान ने? ये तो तेरे भगवान ने किया है। मां खुद भी तो उनको हमेशा ज्ञान देती थी, बचपन से भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, गोद में बैठा करके रामायण महाभारत की कहानी करती थी। परंतु ये एक क्षण की ऐसा निर्बलता आ गई कि भुवनेश्वरी देवी मां आंख में आंसू हो जाते कि क्या किया तेरे भगवान ने? तेरे भगवान का नाम बचपन से हम लोग ले रहे हैं, ये तेरे भगवान ने ये दुर्दशा की, आज हमारे लिए खाने को नहीं है और न रहने की जगह है, और हम लोग दर दर भटक रहे हैं, क्या तेरे भगवान ने किया? इस प्रकार से उलाहना देती है। पर नरेंद्र नाथ विश्वास नहीं छोड़ते ईश्वर पर, ईश्वर का नाम लेकर निकलते हैं, कहीं नहीं मिलता है। तब जाकर के जब इस प्रकार से पूरी तरह अंदर से टूट गए, कुछ भी जब बाकी नहीं रहा, तब जाकर के रामकृष्ण के पास जाते हैं, महाशय मैंने सुना है आपके साथ तो जगदम्बा का साक्षात वार्तालाप होता है, एक बार अपनी मां से कहिए ना, हमारी थोड़ी आर्थिक दशा ठीक हो जाए। यही नरेंद्र नाथ जो उनको चिढ़ाया करते, जाते मां से आप कह दीजिए ना। रामकृष्ण के, अरे नरेंद्र तू तो जानता है मेरे मुंह से कभी ऐसी बात नहीं निकली, आज तक मैंने मां से कोई लौकिक प्रार्थना नहीं की है, केवल मां से मैंने भक्ति ही मांगी है, भक्ति के सिवा मैंने कुछ नहीं मांगा मां से, जगदम्बा से। मैंने आज तक लौकिक प्रार्थना नहीं की, तो मैं कैसे लौकिक प्रार्थना करूं? पर मैं तुझे कहता हूं, तू क्यों प्रार्थना नहीं करता है? तू प्रार्थना कर, तुझे अवश्य मां देगी, तू जो मांगेगा मां देगी। तू मेरी मां को नहीं मानता है, इसीलिए तेरी ऐसी दुर्दशा है। अरे मेरी क्या मां, मेरी अकेले की मां है? अरे ये तो हम सबकी मां है, वे तो जगदम्बा है, तेरी भी मां है, मेरी भी मां है, जितनी मेरी है उतनी तेरी भी है। पर तू नहीं मानता, इसलिए तेरे से बात नहीं करती। तू उनको मान, तेरे से भी बात करेगी। तुझे जो चाहिए तू मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। जा, आज मंगलवार है, मंगलवार मां का दिन रहता है, मां का विशेष दिन, वो भी अमावस्या। जा, मैं कहता हूं आज तुझे मां अवश्य दर्शन देगी, तू जा और तुझे जो मांगना है मांग ले। स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ को मां पर विश्वास नहीं था, पर रामकृष्ण देव पर विश्वास था कि रामकृष्ण देव कभी झूठ नहीं बोलते थे, ये उन्होंने देखा था। तो उनको आप विश्वास हुआ, जब रामकृष्ण देव कहते हैं आज अवश्य तुमको मां का दर्शन होगा, तो अवश्य होगा। और शाम को फिर गए मां काली का मंदिर, वही मां काली का मंदिर, अभी भी वो मां काली का मंदिर है दक्षिणेश्वर में,
हम लोग को वह मूर्ति ही दिखती है, परंतु रामकृष्ण देव के साथ वो बातचीत करती थी, खेलती थी, पर हम लोग को आज ये मूर्ति दिखती। वही मूर्ति उस समय मूर्ति थी मिट्टी की, एकदम झाज्वल्यमान हो गई, चिन्मयी हो गई। स्वामी विवेकानंद आश्चर्यचकित हो गया, अरे अभी तो देख रहा था मिट्टी की मूर्ति थी, ये अचानक क्या हो गया। साक्षात जगदम्बा प्रकट हो गई और चारों ओर प्रकाश प्रकाश प्रकाश, अद्भुत व जाज्वल्यमान रूप। अद्भुत रूप देख करके स्वामी विवेकानंद अभिभूत हो गए। माँ 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 कहते कहते लोटपोट हो गए। माँ 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 मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। माँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, माँ तुम्हारे चरणों में भक्ति दो, माँ तुम्हारे चरणों में भक्ति दो। बहुत देर तक प्रार्थना की, बाद में फिर प्रार्थना करके आए रामकृष्ण देव के पास। क्यों रे, माँ ने दर्शन दिया? क्या बताऊं, अद्भुत दर्शन दिया माँ ने, क्या उनका रूप था, हा क्या रूप। तो फिर माँ से तूने मांग लिया जो पैसा मांगना था, तेरी आर्थिक स्थिति ठीक करने की बात थी, सब ठीक हो गया? अरे वो तो मैं भूल ही गया। ऐसा किस लिए है, किस लिए गया था? जा फिर से जा। फिर नरेंद्र नाथ जाते हैं, इधर रामकृष्ण देव प्रार्थना कर रहे हैं माँ को, माँ घुमा दे घुमा दे घुमा दे, यहां से चाबी चला रहे हैं। और उधर नरेंद्र नाथ गए, फिर जाकर के देखा साक्षात जगदम्बा। माँ माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत देर तक प्रार्थना कर फिर लौट आए। क्यों रे, अब तो हो गया, पैसा दिया माँ ने, आर्थिक स्थिति ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो भूल ही गया है, फिर से भूल गया। मैंने सुना था तू बहुत बड़ा बुद्धिमान लड़का है, इतना बुद्धिमान, कॉलेज में पढ़ा हुआ, और इतनी छोटी सी बात याद नहीं रख सकता है। जा फिर से मांग ले। और फिर रटते जब माँ मुझे पैसा दो, माँ मुझे पैसा दो, माँ मुझे पैसा दो, माँ हमारी स्थिति ठीक कर दो, माँ हमारी आर्थिक स्थिति ठीक कर दो, माँ हमारी आर्थिक स्थिति ठीक कर दो, ताकि भूल न जाए। रटते 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 जा रहे हैं, पर जैसे ही सीढ़ी चढ़े, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं। साक्षात जगदम्बा, समस्त विश्व की जगदम्बा, जो चाहे वो हमसे मांग सकते हैं, चाहे वो दे सकती है, उसके पास में कुछ पैसे मांगने जा रहा हूं। छी छी छी, ये तो ऐसी बात है जो रामकृष्ण देव कहते थे, कहानी बताते थे। एक राजा एक किसान पर बहुत खुश हो गया, बोले मांग ले, तुझे जो मांगना है मांग ले। तो किसान ने हाथ जोड़ के कहा, जी हुजूर, जब आप इतना प्रसन्न हुए हैं तो 5 सेर बेगुन दे दीजिए। अरे मूर्ख, राजा के पास जाके 5 सेर बेगुन मांगेंगे तो जमींदार के पास जाता तो 5 सेर बेगुन मिल जाता। ये राजा है, राजा चाहे तो तुझे 5 गांव दे सकता है भेंट, उसके पास जाके 5 सेर बेगुन मांग रहा है, कितना मूर्ख। नरेंद्र नाथ का मैं भी कहता मूर्ख हूं। साक्षात जगदम्बा, विश्व की साम्राज्ञी, चाहे तो भक्ति दे सकती, मुक्ति दे सकती, समस्त विश्व का सब कुछ दे सकती, उसके पास जाकर के मैं केवल कुछ पैसे मांग रहा हूं। छी छी छी, नहीं नहीं माँ मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य। फिर आए, क्यों रे अब तो हो गया। महाशय मैं वहां जाके सब भूल जाते हैं, आप यहां से कुछ चाबी चला रहे हैं, मेरा मन ही वहां बदल जाता है, अब मैं नहीं जाऊंगा, आपको ठीक करना पड़ेगा, मैं माँ के पास भी नहीं जाऊंगा, आपको सब ठीक करना। तब रामकृष्ण देव समाधि स्थिति में आ गए। फिर उन्होंने समाधि स्थिति में से आकर के फिर कहा, साधारण धरातल पर आए, अर्धबाह्य ज्ञान अवस्था में कहा, ठीक है जा, तुझे आशीर्वाद देता हूं, मां की कृपा से तुम्हारे घर वालों को कभी मोटे अन्न और मोटे वस्त्र का अभाव नहीं होगा। ये आश्वासन मिला। उसके बाद में फिर स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लिया। और फिर उस समय पैसा मांगते तो बहुत बड़े धनपति हो जाते और चले भी जाते। उस समय यदि उस प्रकार से पैसा मांग लेते, बहुत पैसा उनको मिल जाता। और ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य नहीं मांगते, विवेक नहीं मांगते तो विवेकानंद नहीं बनते, और विवेकानंद नहीं बनते तो रामकृष्ण की स्थापना नहीं करते, तो आज हम लोग यहां नहीं रहते। ये यदि जगदम्बा के पास से पैसा मांग लेते और बहुत पैसा मिल भी जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। पर ये जगदम्बा की ऐसी स्थिति। और तब रामकृष्ण देव इतने प्रसन्न हुए, और फिर स्वामी विवेकानंद उस दिन मां को स्वीकार कर, नहीं नहीं नहीं, ये मृण्मयी मां नहीं है, ये मिट्टी की मूर्ति नहीं है, चिन्मयी है, मैंने खुद ने उसका अनुभव किया है। अब मैं कभी, कोई यदि मिट्टी की मूर्ति को पूजा करेगा तो मैं कभी उसकी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। नहीं, मैंने खुद ने देखा है, मिट्टी की मूर्ति नहीं है, ये साक्षात चिन्मयी है। और इसीलिए उस समय उन्होंने रामकृष्ण देव कहा, मुझे माँ का गीत सुना दीजिए। अभी तक
खिल्ली उड़ाया करते थे, अरे माँ का गीत, क्या गीत गाते हो, कुछ ब्रह्म का गीत गाओ, ब्रह्म ज्ञान का बात करो, चिदानंद रूपो शिवोम शिवम ऐसा स्तोत्र करो, ये क्या भजन भजन गाते हो। यही माँ, यही नरेंद्रनाथ, ये ऐसी लीला हो रामकृष्ण देव की, जगदम्बा की, कहते हैं मुझे कुछ माँ का गीत सिखा दीजिए। फिर जिस गीत की पिछले समय में चर्चा हुई थी, माँ तुम ही तारा त्रिगुण धरा परात परा, हमें जानी गोदिन दयामयी, तुम्हें दुर्ग में ते दुख हरा, ये जो गीत जिसकी चर्चा हमने पिछले की, यह गीत माँ तुम तारा हो, तुम ही जगतधात्री हो, तुम ही साकार हो, तुम ही निकार निराकार हो, साकार आकार निराकारा, तुम ही माँ सर्वस्व हो। यह जो गीत था, सारी रात नरेंद्रनाथ वो गीत गाने नशे में आकर के मानो इतना भावाविष्ट हो जाते हैं, सारी रात एक ही गीत गाते हैं, माँ तुम ही तारा त्रिगुण धरा परात परा, यह गीत गाया कर गा रहे हैं। और दूसरे दिन राम कृष्ण देव तो मानो आनंद से नाच रहे हैं, अरे अरे जो आता उसके, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे यार क्या बताओ तुमको, क्या खबर दूं, अरे मेरे नरेन ने मेरी माँ को मान लिया, मेरे नरेन ने मेरी जगदम्बा को स्वीकार कर लिया है, अरे कल सारी रात माँ का गीत गाया, माँ का गीत गाया, अरे क्या बताऊं तुमको, गजब हो गया। माँ ने ऐसा चक्कर चलाया, वही नरेन जो खिल्ली उड़ाता था मेरी, अभी बोलते माँ का गीत सारी रात गाया, मेरी माँ को मेरे नरेन ने मान लिया। क्यों इतना आनंदित होते हैं? इसलिए एक नया पूरा प्रतिष्ठा, नए युग धर्म की प्रतिष्ठा करने आए थे श्री राम कृष्ण देव। उस समय जितने लोग आए धर्म की पुनः स्थापना के लिए, ये जितने लोग आए थे वो सब उन्होंने क्या किया, पुरानी वस्तुओं को डिस्ट्रॉय किया और नई वस्तुओं को प्रस्थापित किया। नहीं, तुम्हारा सब पुराना भूल जाओ, ये अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा, ये सब भूल जाओ। और रामकृष्ण देव ब्राह्मण परिवार में, कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, जितनी हिंदू धर्म की प्राचीन परंपराओं सबका पालन किया, पालन करके कहा कि ये सब भी सत्य है और मूर्ति पूजा भी सत्य है। हिंदू धर्म में जैसे अद्वैत वेदांत ठीक है, वो विशिष्ट अद्वैत भी ठीक है, द्वैत भी ठीक है, निर्गुण निराकार की पूजा भी ठीक है, सगुण साकार की पूजा भी ठीक है। सभी को श्री रामकृष्ण ने स्वीकार किया, अपने जीवन में उसकी प्रतिष्ठा की और एक नए हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा की। ऐसा नया हिंदू धर्म जो पुराने हिंदू धर्म की सभी अच्छी अच्छी वस्तुओं को उसने रखा, केवल खराब वस्तुओं को दूर किया। वह कौन सा था? छुआछूत का। हाँ, छुआछूत को रामकृष्ण देव ने माना, पहले बहुत मानते थे, बाद में नहीं माना। खुद जाकर के रसिक मेहतर के घर में जाकर के उसका पाखाना अपने अपने बड़े बालों से साफ किया कि माँ मेरे मन में यह अहंकार निकाल दो मेरे मन का कि मैं ब्राह्मण हूं, उच्च ब्राह्मण परिवार का। पर ये श्री रामकृष्ण ने एक न्यू वेदांता, नए प्रकार के वेदांत का, न्यू हिंदुइज्म, नए हिंदू धर्म का सृजन किया। हिंदू धर्म की स्थापना करने ले आए थे, सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, धर्म संस्थापना के लिए आए थे। पर उन्होंने कैसे धर्म की स्थापना की? उन्होंने कोई नया धर्म स्थापित नहीं किया, पुरानी बातों को उड़ा नहीं दिया कि नहीं नहीं तुम लोग क्या मूर्ख हो, अभी मूर्ति पूजा करते, ये करते, वो करते, भूल जाओ सब, चलो नया धर्म तुमको कहते। नहीं, पुरानी सभी बातों को, अच्छी जितनी सभी बातों को स्वीकार करके उसको नए रूप में ढंग के रखा कि नहीं, हम लोग ने कोई गलती नहीं की। निर्गुण निराकार ब्रह्म वो भी ठीक है, सगुण साकार ब्रह्म वो भी ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे इस प्रकार से करो। तो एक नए हिंदू धर्म का, और ये जो नए सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए श्री रामकृष्ण आए, तो उनके पास अनुभूति तो थी, और इस अनुभूति को जन साधारण में पहुंचाना था, उसके लिए एक व्हीकल चाहिए, माध्यम चाहिए, सशक्त माध्यम। ये सशक्त माध्यम स्वामी विवेकानंद थे। तो पहले उस माध्यम को यदि कन्वर्ट कर दिया जाए तो सारा विश्व अपने आप कन्वर्ट कर जाए। क्यों? यदि स्वामी विवेकानंद जैसे बुद्धिमान, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े और जो सभी वेस्टर्न फिलोसोफर के सब पुस्तकों का जिन्होंने अध्ययन किया, कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऐसे जो नरेंद्रनाथ जो पाश्चात्य दर्शन से पूर्णतः अभिज्ञ, पाश्चात्य प्रणाली में पले हुए, पाश्चात्य संस्कृति में पले हुए,
पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में ढले हुए, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में ढले हुए, सो कॉल्ड मॉडर्न, ऐसे स्वामी विवेकानंद को मां जगदम्बा को स्वीकार कराना माने दिस वॉज द डे ऑफ नॉट विक्ट्री ऑफ रामकृष्ण ओवर स्वामी विवेकानंद। ये केवल रामकृष्ण का स्वामी विवेकानंद पर जय नहीं था, यह था सनातन धर्म का पाश्चात्य संस्कृति पर विजय। पाश्चात्य संस्कृति के और पाश्चात्य सभ्यता के और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के प्रतिनिधि के रूप में स्वामी विवेकानंद आए रामकृष्ण देव को कन्वर्ट करने के लिए कि क्या ये तो मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हो, छोड़ो। उल्टा हो गया, सनातन धर्म के प्रतिनिधि रामकृष्ण देव ने उनको मिट्टी की पूजा के प्रारंभ करा दिया और वो विजय प्राप्त की। तो ये बहुत बड़ा विजय था। इसलिए रामकृष्ण देव को इतना आनंद क्यों था कि अब धर्म की प्रतिष्ठा हो गई। जब स्वामी विवेकानंद जैसे महारथी को गिराया है तो बाकी सब तो छोटे छोटे रथी हैं, वो तो अपने आप गिर जाएंगे। ये स्वामी विवेकानंद जैसा स्वामी विवेकानंद भी जब मां को मानता है तो ये दो उन्होंने किया। उसी प्रकार से तोतापुरी हमारे सनातन धर्म के उस समय के बहुत बड़े माने जाने वाले थे। तोतापुरी भी इस जगदम्बा में नहीं मानते थे और रामकृष्ण देव के पास आए। पहले तो देखा रामकृष्ण देव, अरे बाबा रे, वेदांत का इतना उच्च अधिकारी तो देखा ही नहीं। देख करके लग गए, अरे इतना विवेक वैराग्य कितना तेज इस लड़के में, क्यों रे वेदांत की साधना करेगा। उस समय रेती में खेल रहे थे रामकृष्ण देव, तो युवक थे उस समय, और ये नौका में आए, जा रहे थे गंगा सागर। उस समय देखा दक्षिणेश्वर के पास में उसको, उस लड़के को, रामकृष्ण देव को देखा, क्यों रे तेरा चेहरा देखकर लगता है तू बहुत बड़ा ज्ञान का अधिकारी है, वेदांत की साधना करेगा। मैं कहीं 3 दिन से ज्यादा ठहरता नहीं हूं, तेरे लिए ठहरूंगा और तुझे वेदांत की साधना सिखा दूंगा, बोल वेदांत की साधना करेगा। राम, मैं क्या जानू भाई, बाबा मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, यदि मेरी मां कहेगी तो मैं करूंगा, मैं तो जैसी मां कहती इस प्रकार से करता हूं। तो जा पूछ के आ तेरी मां को जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। गए रामकृष्ण देव उधर काली मंदिर में, जाकर के देखा वो काली मंदिर में मिट्टी की मूर्ति, उसको प्रणाम करके बातचीत करके, हाँ मेरी मां ने कहा अरे तेरे लिए उसको भेजा है। मां तूने कौन सी मां को तू बोला? बोले ये तो देखो मां, ये देखो मेरी मां। अरे ये तो मिट्टी की मूर्ति है, इसको तू मां बोलता है? पगले, वेदांत का इतना बड़ा अधिकार होकर के अभी भी मिट्टी की मूर्ति को मां बोलता है, शर्म नहीं आती है? राम कहते अरे मां, अरे तो साक्षात जगदम्बा है, उसको बिना पूछे मैं नहीं कहता, उन्होंने कहा तेरे लिए भेजा है। तो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, पहले विद्या सीख ले, तेरा सब ठीक हो जाएगा, सब समझेगा। उनको क्या मालूम, वही सब समझ जाएंगे। और वेदांत की साधना की, 3 दिन में तो निर्विकल्प समाधि की स्थिति हुई। रामकृष्ण देव की आश्चर्यचकित हो गए, जिस अद्वैत जिस निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करने के लिए मुझे 40 वर्ष तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ी, 3 दिन में इसने वो निर्विकल्प समाधि प्राप्त की। इतना मन उनका एकाग्र था रामकृष्ण देव का। संन्यास दीक्षा दी तोतापुरी जी ने, परंतु एक ही उसका, बोले तुम्हारा तेरा सब कुछ ठीक है पर एक तेरी बहुत बड़ा दुर्गुण है। क्या है? जैसे ही शाम होता है, जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां जय मां, मां का नाम शुरू कर दिया। रोटी क्यों ठोकता है रे? तोतापुरी मजाक उड़ा के, रोटी क्यों ठोकता है? उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ में आप जाइएगा तो वहां रोटी हम लोग जैसे बेलते हैं ऐसा नहीं बेलते हैं। वो लोग आटा लेकर के ऐसा 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 करके रोटी बना करके फिर चूल्हे में जाते हैं, फिर वो रोटी निकालते हैं। ये बड़ी बड़ी रोटियां ऐसे होती है ऐसा। तो तोतापुरी मजाक उड़ा के, रोटी ठोक क्या रहा है, रोटी क्यों ठोक रहा है? हाँ, मैं रोटी थोड़ी ठोक रहा हूं, मैं तो माँ का नाम ले रहा हूं। हाँ, माँ, पत्थर की मूर्ति को माँ बोलता है, अभी भी तेरा अज्ञान गया नहीं रे, तेरे सब सीखेगा। और ऐसा चक्कर चलाया रामकृष्ण देव ने, जगदम्बा ने। यही तोतापुरी, इतना हरियाणा का उनका शरीर था, हरियाणा का, क्या तेज था और कैसा सुंदर ऊंचा ऊंचा शरीर, तगड़ा शरीर, कितना खाते थे सब हजम हो जाता था। और बंगाल की हवा और बंगाल का पानी किसको छोड़ता नहीं है। और पेट का ऐसा दर्द हुआ, ऐसा दर्द हुआ।
और खूब दर्द होके बोले मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। फिर से वो पेट बोलता है नहीं नहीं मैं देह हूं। बहुत बार ऐसा शुरू किया पर किसी भी प्रकार से अपने आप को कर नहीं पा रहे हैं। तब उनको बहुत घृणा हो गई, अरे इस देह के लिए मेरा ज्ञान पूरा चला जा रहा है, अब मुझे तो आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, ये देह को रखकर क्या फायदा जो मेरे आत्मज्ञान में अंतराय होता है। ऐसा नियम है, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि कोई शरीर को विसर्जित करता है तो उसको कोई पाप नहीं। जिसको अभी तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ, उसके पहले यदि कोई अपने शरीर को विसर्जित कर दे तो वो बहुत बड़ा पाप है। क्यों? उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा अवसर उसे मिला आत्मज्ञान प्राप्त करने का, वो उसने खो दिया। पर तोतापुरी जी को आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तो बोले मुझे तो आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, अब शरीर रखकर का क्या फायदा। जो होना था, यह शरीर एक माध्यम है तपस्या करने का, माध्यम साधना करने का माध्यम है। वो इस माध्यम के द्वारा साधना करके मैंने अपने साध्य को प्राप्त कर लिया है, अब इसको रख करके क्या फायदा। जब ये इतना अंतराय आ रहा है मुझ में, तब इसको मैं रखूंगा नहीं। और रात को देखा गंगा जी में गए अपने देह को विसर्जित करने के लिए। जा रहे हैं, घुटने तक पानी आया और अधिक देर तक गए, घुटने से पानी ऊपर नहीं। अरे जिस गंगा में 10-10 फुट 20 फुट 25 फुट पानी रहता था, ये पानी क्या हो गया। और चलते 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 दूसरे किनारे पहुंच गए, पर घुटनों से ज्यादा पानी नहीं मिला कि वो डूब सके। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, ये क्या हो गया, ये क्या स्वप्न है, ना जागृत अवस्था में हूं। देखा दूर, देखा नहीं, वो जगदम्बा का मंदिर, वो लाइट जल रही है, सब कुछ तो ठीक है। मैं इस किनारे में आ गया, ये भी ठीक है। पूरा सारा नदी क्रॉस कर लिया, सारी नदी पार कर लिया, डूबने लायक जल नहीं मिला। ये कैसी विचित्र माया है। ये तो मेरा चेला ठीक ही कहता था, रामकृष्ण, आघटन घटन पट्टी ऐसी माया। ये माया जगदम्बा है, वो जो कुछ असंभव है वो संभव कर डालती है। आघटन घटन पट्टी ऐसा ठीक कहता था। ये ब्रह्म और शक्ति अभेद वो कहता था, ठीक ही कहता था। फिर वापस आए, फिर डूबने लायक पानी नहीं मिला। और दूसरे दिन सुबह रामकृष्ण देव जब आए, विचित्र बात, जो तोतापुरी उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या रे रोटी ठोकता है, वही आकर माँ के मंदिर के सामने रोटी ठोक रहे हैं। क्या गुरुजी आज तो आप भी रोटी ठोक रहे हैं? नहीं बेटा नहीं, ये रोटी ठोकना नहीं है, ये तो माँ का नाम ले रहा हूं। तू मेरा चेला है पर तू मेरा गुरु बन गया। तेरी जो जगदम्बा है ना, सचमुच में जगदम्बा है। कल उसने मुझे खेल दिखा दिया। अरे जगदम्बा से ऊपर इस जगत में कोई नहीं है, उनकी शक्ति से असंभव संभव होता है। नहीं नहीं नहीं। और वो तोतापुरी जी ने जो लिया अद्वैत वेदांत के, वेदांती साधु कभी जगदम्बा को नहीं मानते, शक्ति को नहीं मानते। वेदांती साधु होने के बावजूद तोतापुरी तो उस समय बहुत बड़े अखाड़े के बहुत बड़े मालिक थे। बाद में रिसर्च करके देखा गया कि वहां पर हरियाणा में बहुत बड़ा मठ है। वैसे तो लीला प्रसंग में लिखा है कि लुधियाना नाम की जगह पर उनका मठ था, पर अभी जो लेटेस्ट रिसर्च करके जो पता लगा है कि लुधियाना नहीं, लोधाना नाम की वो जगह थी। लोधाना, लुधियाना नहीं, वो मठ अभी भी है। उसको हम देख करके आए, उसके फोटो भी लेकर करके आए। और वहां बताते हैं कि तोतापुरी नाम के जो थे, वे हर साल बहुत बड़ी नवरात्रि का उत्सव करते थे। कोई अखाड़े में किसी वेदांती साधु के पास नवरात्रि का उत्सव नहीं होता है। पर ये जब कलकत्ता से वापस लौटे तो वहां जाकर वो नवरात्रि का उत्सव शुरू किया, जगदम्बा का उत्सव। और कोई मठ में नहीं, वो लोधाना के मठ में आज भी वो नवरात्रि का उत्सव होता है, तोतापुरी जी के मठ में। और तोतापुरी जी की समाधि भी वहां पर है। हालांकि उनकी समाधि तो अन्य जगह पर हुई थी, पर बाद में वहां पर उस जगह पर उनके देह को ला करके वहां पर उनको संस्कार किया गया, अंतिम संस्कार किया गया, ऐसा कहते हैं। कि परंतु जो भी हो, ये दो लोगों को श्री रामकृष्ण देव ने, मां को, जगदम्बा को स्वीकार कराया। एक नरेंद्रनाथ आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रतिनिधि, आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति के प्रतिनिधि, इनको भी मनवाया कि नहीं जगदम्बा है, ब्रह्म और शक्ति अभेद है, अद्वैत द्वैत और विशिष्टाद्वैत तीनों सत्य है, निर्गुण निराकार सगुण साकार सभी सत्य है, और जो सनातन में जितनी बातें हैं सभी सत्य है।
ये मनवाया किसके पास? नरेंद्र नाथ के पास, जो भारतीय हमारे जो पाश्चात्य संस्कृति के प्रतिनिधि थे। माने पाश्चात्य संस्कृति पर यह मानो प्राचीन भारतीय संस्कृति का विजय, और जो प्राचीन ऑर्थोडॉक्स माने पारंपरिक जो वेदांती थे, उनको भी नया पाठ पढ़ाया कि नहीं, तुम भी गलत हो। ये जो परंपरा से तुम मानते आ रहे हो, केवल वेदांत से नहीं होगा, केवल ज्ञान से नहीं होगा, भक्ति को भी जीवन में प्रश्रय देना होगा। यह तोतापुरी जैसे वेदांती साधु को भी मानो उन्होंने जगदम्बा का मनवा करके एक नए पंथ का सर्जन किया। आधुनिक मानव के लिए ज्ञान भक्ति दोनों आवश्यक है। आधुनिक मानव के लिए पाश्चात्य और प्राच्य दोनों का सम्मिश्रण आवश्यक है। आधुनिक मानव के लिए निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों ग्राह्य है, जिसको जो पसंद हो। एक नई वस्तु, एक नया अपना श्री रामकृष्ण की। तो इसलिए यहां पर यह हमारे लिए इतना अधिक यह महत्वपूर्ण ये बात है जानना कि जैसे नरेंद्र, श्री रामकृष्ण हंसकर कहते हैं, नरेंद्र कहता है पुत्तलिका, और फिर कहता है वे अभी तक काली मंदिर में जाते हैं। तो यही नरेंद्र नाथ जो ऐसा कहते थे कि अभी तक काली मंदिर में जाते हैं, वे खुद काली मंदिर में जाते हैं, और बाद में तो अंतिम जीवन में तो जो कुछ होता है सब मां की इच्छा से। सकली तोमार इच्छा, इच्छा मई तारा तुम्ही, तोमार कर्म तुम्ही करो मां, लोके बोले करिया में। बाद में तो स्वामी विवेकानंद संपूर्ण जगदम्बा के शरणागत हो गए, और निवेदिता को उन्होंने कहा कि ये मां काली जो है ये मेरे पास ये सब काम करवा रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो जब तक मुझे छोड़ेगी नहीं तब तक मैं छूट नहीं सकता। इस प्रकार से यही मां काली को जो नहीं मानते थे, वे इस प्रकार से मां काली के ऐसे अनुगत हुए कि उनका प्रत्येक कार्य मानो जगदम्बा की कृपा, जगदम्बा की इच्छा पर आ गया। तो ये श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत यह विजय, ये ऐसे नरेंद्र नाथ को उन्होंने कन्वर्ट कराया, उनका हृदय परिवर्तन किया, उधर तोतापुरी का हृदय परिवर्तन किया। इस प्रकार से धर्म की स्थापना, पुनः स्थापना की। तो ये श्री रामकृष्ण का वचनामृत में हम पाते हैं किस प्रकार से श्री राम के छोटी छोटी बातों के माध्यम से कितना गहन अर्थ होता है उनकी बातों में। तो ये रामकृष्ण वचनामृत में हमको मिलता है कि हमारे जीवन में हम लोगों को ये दोनों बातें स्वीकार करनी होगी। हमें श्री रामकृष्ण बाद में बार बार बताएंगे, ठीक है, तुमको यदि निर्गुण निराकार में श्रद्धा हो तो निर्गुण निराकार में श्रद्धा रखो, पर जो सगुण साकार में मानते उनके साथ झगड़ा मत करो। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे पास, उनकी श्रद्धा, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं क्योंकि मैंने दोनों देखा है इसलिए ठीक है। तुम लोग को पता नहीं पड़ा क्योंकि तुम एक मार्ग पर गए हो, मैं सभी मार्ग पर चल के देखा हूं। ये सभी मार्ग एक ही परम सत्य तरफ ले जाते हैं। तो ये आज के युग के लिए सर्वग्राही ऐसा जो ये श्री रामकृष्ण देव ने कर दिया आधुनिक मानव के लिए, हमारी जितनी समस्या है सबका समाधान श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद ने कर दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा। केवल हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको अपने जीवन में ला नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जब हमें पता होगा तब धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, फिर समाज में परिवर्तन आएगा, और फिर सारे विश्व में परिवर्तन आएगा। तो धर्म स्थापना की जो प्रक्रिया श्री रामकृष्ण देव ने शुरू की है, अभी तो मात्र 100 साल 125 साल हुए हैं, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी। और धीरे धीरे जैसे जैसे यह श्री रामकृष्ण का वचनामृत का जो उपदेश है ये सब जगह प्रसारित होगा, तब धीरे धीरे लोगों का मन में परिवर्तन होगा, और फिर सारी सभ्यता में परिवर्तन होगा, और तब सभी हमारी सब समस्याओं का समाधान होगा। तो रामकृष्ण वचनामृत पर इसमें बाद बहुत सुंदर चर्चा श्री रामकृष्ण करेंगे। उसके बाद में बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन होंगे, कीर्तन के बाद सब बातें भी उसमें, कीर्तन के बाद की बहुत अच्छी बातें श्री रामकृष्ण करेंगे। ये सब चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज यहीं समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।